हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद ध्यान मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज बात करेंगे प्रमुख रासायनिक तत्वों और उनका चिकित्सीय उपयोग। देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी श्रृंखला दी जा रही है, पर ये छोटी छोटी श्रृंखला में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं आपको हर टेस्टों में मिलता है। एक तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे फास्फोरस और कोबाल्ट। कोबाल्ट तो इतनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में जिसको हम कह नहीं सकते, तो इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। और कोबाल्ट जो है अभी ट्रेंड का भी है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए, हमारा टाइटल है प्रमुख रासायनिक तत्व और उनका चिकित्सीय उपयोग, यानी हमें रासायनिक तत्वों की बात करनी है और वो चिकित्सा में कहाँ और किस रोग में काम आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन 131 यानी 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में काम आता है। अगर पूछा जाए आयोडीन 131 आता है तो यहाँ पे होगा थायराइड ग्रंथि के उपचार में, ट्यूमर के उपचार में, कैंसर के उपचार में, रक्त के उपचार में। तो आपको टिक लगा के आना है थायराइड के उपचार में, ठीक है। आयोडीन 131 या कहें 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में काम आता है। अब आगे देखिए इसी तरह से आर्सेनिक, ये बहुत पूछा जाता है। कहीं कहीं तो आर्सेनिक होता है या कहीं कहीं आर्सेनिक होता है। तो आर्सेनिक याद रखिएगा 74 या 74 या 74 किस काम में आता है, तो ट्यूमर की पहचान, यानी कोई भी जो आपके शरीर में गांठ है, यानी शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ बनती है तो याद रखिए वो एक तरह से आपके ब्लड का धक्का जो होता है, ब्लड इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, इस तरह से गांठ का उभार हो जाता है और कुछ नहीं मांस का गुद्दा सा बन जाता है। तो वो ट्यूमर है या नहीं है, इसकी पहचान कौन करता है। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ, याद रखिएगा। कैंसर का मतलब गांठ नहीं होता, बट हाँ ट्यूमर कैंसर में डेवलप होता सकता है, पर कैंसर कभी भी ट्यूमर में डेवलप नहीं हो सकता। यानी इस तरह से इसे समझिए कि अगर आपको ट्यूमर है तो वो कैंसर में बदल सकता है, पर कैंसर कभी ट्यूमर में नहीं बदल सकता। इस चीज़ को याद रखिएगा। और हर ट्यूमर, यानी हर ट्यूमर का मतलब है हर फोड़ा जो है वो कैंसर नहीं होता, यानी हर गांठ कैंसर नहीं होती। ये भी 100% है। तो चलिए आर्सेनिक 74 की अगर बात की जाए तो ये ट्यूमर की पहचान कराता है। ये परीक्षण किस काम में आता है, तो जो गांठ है आपके शरीर पे वो ट्यूमर है या नहीं, ये पहचान कराता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस 32, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फास्फोरस 32 ये क्या करती है, रक्त कैंसर का उपचार करती है। जो रक्त कैंसर हो जाता है, आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति को रक्त कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर में वो रक्त शुद्ध निकाला जाता है, शुद्ध रक्त डाला जाता है। यही प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाता है। ये या तो रोग ठीक हो जाता है या रोगी ही विदा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए फास्फोरस 32 की, तो ये रक्त कैंसर का उपचार है। अगर कोबाल्ट की बात की जाए तो भी ये रक्त कैंसर का उपचार है। मोस्ट पूछा जाता है, ये रक्त कैंसर ना लगाकर लिख दिया जाता, कैंसर का उपचार है कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है सोडियम 24। सोडियम 24 क्या करता है, तो ये रक्त व्याधि क्रम है। ये रक्त में जो व्याधियां उपस्थित होती हैं उनका परीक्षण किससे होता है, तो सोडियम 24 से होता है। याद रखिएगा कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार से संबंधित है, फास्फोरस 32 रक्त कैंसर के उपचार से संबंधित, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान कराता है, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार से संबंधित है। अगर सोडियम की बात की जाए तो 24 रक्त व्यक्ति क्रम है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या देखा है, आज प्रमुख रासायनिक तत्व और उनका चिकित्सीय उपचारों को हमने यहाँ पे देखा है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे नोट्स आपको आपके टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नए सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और क्या कहेंगे, जय जय। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।